देखिए, विकास दुबे बदमाश थे, उसके बाद केसेस बहुत थे और बदमाशों का गेम के रूपेण अंत एक ही होता है। लेकिन हमारे लिए सबसे पवित्र ग्रंथ अगर कोई है दुनिया में तो संविधान। इस संविधान की हम पूजा करते हैं। संविधान का पालन जरूर होना चाहिए था और अगर संविधान नहीं है, उच्च न्यायालय नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है तो ये देश चल ही नहीं सकता। क्योंकि वो अपराधी आज का नहीं है, पुराना अपराधी था और पुराने अपराधी के उसके पेट में राज बहुत थे। 40 महीना इस स्टेट में बीजेपी की हुकूमत हो गई और करीब 6.5-7 बरस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हो गई। उसने 40 देशों की यात्रा की है, विकास दुबे ने। विदेशों में प्रॉपर्टी बनाई उसने। कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या ये बता सकते हैं कि 40 देशों की यात्रा इतना बड़ा क्रिमिनल कर कैसे आए? दूसरे देशों में उसने प्रॉपर्टी कैसे बना ली? इसी 40 महीने में तो गया है प्रॉपर्टी बनाने। एक केस किसी के ऊपर दर्ज हो जाता है, एक केस, तो उसको पासपोर्ट तो बहुत बड़ी बात है, जिला से बदर नहीं होने देते हैं, जिले से बाहर नहीं जाने देते, थाने से बाहर नहीं जाने देते। वो इतना बड़ा क्रिमिनल था और वो विदेशों की यात्रा कर रहा था और 40 देशों की यात्रा कर रहा कि 4 देशों में उसकी प्रॉपर्टी बना ली उसने इसी 40 महीने। समथिंग इज ब्लैक इन दी बॉटम, कुछ तो था ही। अब वो वहां गया कैसे? उज्जैन। इन सबसे पुलिस से बढ़िया, सबसे बढ़िया तो वो एक फूल वाला निकला वहां, जिस फूल वाले ने उसने पहचान लिया कि ये विकास दुबे है। वो उत्तर प्रदेश पार कर गया, हरियाणा पूरा पार कर गया, राजस्थान पूरा पार कर गया और जगह जगह पार करता करता वो उज्जैन पहुंच गया, पर किसी ने नहीं उसे पहचाना। भले 5 लाख रुपया उस फूल वाले को मिलना चाहिए। नहीं, क्या आप इसे साजिश नहीं मानते? हम बता रहे हैं, फूल वाला को पहचानना चाहिए था, इसको इनाम मिलना चाहिए था। लेकिन ये भी वहाँ एक सोची समझी रणनीति थी कि वहाँ के जिलाधिकारी एसएसपी उस मंदिर में क्यों गए? एक दिन पहले दर्शन किए नहीं और बिना मंदिर से अपनी रूपरेखा बना के चले आए। क्यों थाना अध्यक्ष वहाँ का बदला गया? क्यों चौकी इंचार्ज बदला गया? और क्यों ये काम करना था? तो वहाँ के एडिशनल एसपी और सीओ बराबर सर्कुलेट कर रहे हैं सारी चीज़ें कि ये आदमी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। कितना ही बड़ा बदमाश हो, कितना ही बड़े से बड़ा बदमाश हो, उसके खिलाफ संविधान के थ्रू उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भले ही उसको 7 दिन के अंदर फांसी पे लटका देते थे। लेकिन उससे ये जानकारी जरूर चाहिए थी कि 40 महीने तुम अपराध कैसे करते रहे, 40 महीने में तुम्हारा पैसा कहाँ चला गया, इस अपराध की जननी कौन है, अपराध का जन्म देने वाला कौन है, बिहाइंड द कर्टेन पर्दे के पीछे कौन व्यक्ति है। ये सब जानकारी पुलिस को ले करके ही मारना चाहिए था। ये तो मेरा ख्याल है हर आदमी कह रहा था कि विकास दुबे पकड़ा गया तो मारा जाएगा, मार देंगे इसको। भाई 8 आदमी की जान ली है पुलिस की उसने, ऐसा थोड़ी ही हो छोटा मोटा साथ नहीं, बदमाश था ये। लेकिन उसी पैटर्न, सेम पैटर्न, एक ही पैटर्न पे सबको मार रहे हैं। अरे यार, कम से कम पुलिस वालों को पैटर्न तो बदल लेना चाहिए, एक ही पैटर्न पे मार रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से इसकी आज के दिन केवल निष्पक्षता केवल इसमें है कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई जज जांच करे, एक्स नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का कोई जज इसकी जांच करे, समयबद्ध जांच हो, सारे पहलुओं पर हो
किन किन से वो मिलता था, किन किन से कनाइबेंसेस थे, किसके पीछे रहस्य है, किसका पैसा कहाँ चला गया, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी बनाई, कौन कौन इसको शेल्टर देते थे, कौन कौन इसे पैसा खाते थे। तो सारी चीज़ों की जांच जब होगी, कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल हैं, कौन कौन पुलिस वाले इसमें शामिल हैं, तो ये सब सही जांच होगी, तब दूध का दूध पानी का पानी। और जनता बेताब भी है, जनता इस देश की जानना चाहती है कि इस पर्दे के पीछे है कौन। आज एक विकास दुबे तो मर गया साला, कोई अब लोग तो सैकड़ों विकास दुबे खड़े कर देंगे, तो दूसरा विकास दुबे जन्म न ले। इसलिए उस रहस्य का खुलना बहुत ज़रूरी है। वो किल सिर्फ खोल सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो आज सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में कोई एक जज की जांच होनी चाहिए जिस पे निष्पक्षता बरती जाए।